आज हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग नंबर 5 जिसमें हम जाने वाले हैं पहलगाम। रास्ते में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस आएंगी। एप्पल वैली आएगी, आरू वैली आएगी जहाँ पे हम जाने वाले हैं। और एक दो जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपने रील्स बनानी है, फोटोग्राफ्स लेने हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जो है विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं यहाँ पे डल लेक में हाउसिंग बोट में, और उस पर हम जो है व्लॉग को ख़त्म करेंगे, एंडिंग करेंगे। इसके बाद हमारी जो है फ्लाइट रहेगी वापसी अमृतसर की। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सीनरी को एंजॉय करें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस के वीडियोस आने वाले हैं, व्लॉग्स आने वाले हैं जहाँ पे मैं इन फ्यूचर जो है विज़िट करने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा था कि इस साल में सारे कश्मीर के व्लॉग्स हम अपलोड कर दें जितना भी हमने बना रखे हैं। तो हमारा लास्ट व्लॉग रहने वाला है 2024 का, और जो हमारा कश्मीर का व्लॉग है उसका ये फाइनल पार्ट रहेगा। तो लास्ट तक जो है मोमेंट्स को एंजॉय कीजिएगा। हमारी टैक्सी सुबह टाइम पे आ गई थी। हमने उसको 8 बजे का टाइम दे रखा था, लेकिन निकलते निकलते जो हमें 9 बज गए थे। यहाँ से पहलगाम का रास्ता रहने वाला था 2 घंटे का। रास्ते में छोटे छोटे काफ़ी सारे शहर आए थे। हम खुश इस वजह से थे कि आज थोड़ा सा मौसम जो है श्रीनगर में अच्छा था, लेकिन आगे जाके जो है पहलगाम में सेम वैसा में वेदर देखने को मिला। जहाँ से अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग होती है, जो पॉइंट रहता है वो भी पॉइंट रास्ते में आया था, और जहाँ पे चेक पोस्ट लगती है वो सारे पॉइंट्स आए थे। और सब जगह जो है वेदर वहाँ पे ख़राब था, रास्ते में ठीक था, लेकिन हम जर्नी का एंजॉय कर रहे थे, जर्नी का मज़ा ले रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स जो है एक पहलगाम का पॉइंट था वहाँ लेने में आया था। प्लस आने जाने में हमने बहुत मज़ा किया। हमने गाने सुनते गए, हम मजाक करते हुए गए, बहुत ही मज़ा आया था। ये एप्पल वैली हमें रास्ते में देखने को मिली थी, बहुत अच्छी प्लेस थी। हम स्टार्टिंग में तो नहीं गए थे, लेकिन वापसी में हम यहाँ पे होके गए थे। इधर से बना। ये देखो कितने सारे शीप्स हैं। हेलो गाइस, ये कितने सारे शीप्स जाते हो कि नहीं? वैसे हमारा अगस्त का मंथ था, हम अगस्त के जो है बिल्कुल लास्ट में गए थे। उन दिनों में इधर पंजाब में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम पहलगाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे, रास्ते में जो है मौसम ठंडा होता जा रहा था। और वहाँ पे तो काफ़ी ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पे भी रेनी जो है वेदर में देखने को रास्ते में मिल रहा था। हम यही प्रे कर रहे थे कि वहाँ पे रेनी वेदर ना रहे, लेकिन अगेन हमें वहाँ पे जो है रेनी वेदर ही मिला। रास्ते में इतना ग्रीन पार्क था कि इतनी फ्रेश एयर मिल रही थी कि हमें यहाँ पे कभी भी पंजाब में देखने को नहीं मिलती है। इतनी हरियाली जो है यहाँ पे नहीं है। हमें व्यूज़ दिखने पहलगाम के स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से तकरीबन 40 मिनट का हमारा रास्ता रह गया था। पहलगाम का 1 घंटे का रास्ता हम जो है तय कर चुके थे। सामने साफ साफ क्लाउड्स देखने को मिल रहे थे कि ऊपर जो है कहीं पे जो है बारिश, बरसात हो रही है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। बाकी आने जाने में जो मज़ा आया है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही मैंने इसमें जो है डाल रखे हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था।
यहाँ से 20 मिनट का रास्ता रह गया था। बच्चों को भूख लग चुकी थी तो हमने सोचा था यहाँ पे थोड़ा सा है कुछ खा ले फिर निकलते हैं। क्या खाएगी? अभी का ऑर्डर करो। तो हम यहाँ पे पहलगाम बस स्टैंड के पास पहुँच चुके थे। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा था, इन्होंने यहाँ पे जो है एक यूनियन बना रखी है। ये बोलते हैं कि आप हमारी टैक्सी यहाँ से लेके जाएं, हम आपकी टैक्सी को आगे जाने नहीं देंगे, आपकी गाड़ी को आगे जाने नहीं देंगे। तो हमने यहाँ पे 2000 रुपीज़ जो है पे किया टैक्सी का, जो हमें ऊपर 3 व्यूज़ दिखाने वाली थी। एक आरू वैली थी, 2 जगह और थी। तो हमने सबसे पहले आरू वैली जाना था उनकी ही टैक्सी में। बड़ी सी उनकी एक वैन थी, हम उसी में बैठ के जो है ऊपर पॉइंट तक गए थे। तो तकरीबन ऊपर जाने के लिए हमें 20 मिनट लगे थे। तो ये भाई साहब हमने बस स्टैंड से लिए थे जहाँ से टैक्सी मिली थी, तो इनको हमने जो है पे किया था। अब यही हमें तो जो है तीनों के तीनों पॉइंट दिखा के लेके आते ऊपर वाले। तो जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला था वो था आरू वैली। बहुत ही प्यारी वैली थी। वहाँ पे भी आपकी एंट्रेंस में गाड़ी में टिकट लगती है। तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक वैली है जो स्नो से ढक जाती है। अगर आप यहाँ पे नवंबर, दिसंबर और जैन के महीने आएंगे तो आपको यहाँ पे रास्ता देखने को बड़ा कठिन मिलेगा, बहुत ही मुश्किल रास्ता मिलेगा। तो अमरनाथ का यात्रा भी यहीं से होके निकलता है। यही रूटीन रहता है अमरनाथ जाने के लिए। तो ये सेम वही रूट रहेगा। जो रास्ते में सीनरी थे, कैमरे में इतने अच्छे नहीं आ रहे जितने हमने हमारे आई के लेंस से हमने देखे हैं। बहुत ही प्यारे व्यू थे, बहुत मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था। तो बाकी सब तो निकले ही नहीं बारिश की वजह से। तो मैंने बोला कि मैं इस मोमेंट को जो है बेकार नहीं करूँगा। मैंने रेनकोट लिया, अपना अम्ब्रेला लिया और मैं निकल पड़ा बाहर की सैर के लिए। बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको सारे व्यूज़ दिखाऊंगा। रेनी वेदर में भी कितना अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पे वेदर अच्छा होता तो आपको ये सारे एडवेंचरस चीज़ें करने को मिलती यहाँ पे। और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा गार्डन रहने वाला है। जो रास्ता जा रहा है ये आरू वैली ही है। आरू वैली में एक गार्डन है जिसके चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ पे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो हम उस गार्डन के अंदर तो नहीं गए थे, लेकिन जो है हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बारिश थी, गार्डन में वैसे ही पूरा गीला हो पड़ा था। तो हमने बाहर के व्यू सारे एंजॉय किए। तो हमने गार्डन में जाना ठीक नहीं समझा। आप बाहर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे सड़क का भी माहौल ख़राब हो रखा था। सुनने में आया था कि यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार इस आरू वैली में जो है बारिश पड़ रही थी। तो हमने क्या प्लान किया कि हम जो नीचे पॉइंट्स रहेंगे हम वही घूमेंगे जितनी आगे बारिश हो रही थी। एक आरू वैली से ऊपर भी पॉइंट था, हमने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। तो हमने यहाँ से सीधा यहाँ घूम के इसके बाद हम जो है पहलगाम के मेन पॉइंट पे हम चले गए। वहाँ पे हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे हमारे जो है सारे पैसे पूरे हो गए थे। तो इसके बाद हम जो है वापस जाने वाले थे उस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो है मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो गई थी, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम शूट नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पे हमने चाय पी थी, मैगी खाई थी, बहुत मज़ा आया। इस मौसम में वैसे ही मज़ा आता है ऐसे इन्वायरमेंट में खाने का। तो लेडीज सारी गाड़ी में थी, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे फादर, हम तीनों घूम रहे थे बाहर। हम यहाँ पे आधा पौना घंटा घूमे थे, फिर हम वापसी यहाँ से निकल पड़े थे।
ये बारिश भी ऐसी थी कि मानो रुकने का नाम ही ना ले रही हो। तेज भी नहीं थी, स्लो भी नहीं थी, पर आ रही थी, बार बार आई जा रही थी। फोटो यहाँ पे आता है। तो यही है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। वहाँ से निकल पड़े थे आरू वैली से वापस। हमने खुद की टैक्सी ली जो हम करके आए थे श्रीनगर से। हम यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गए। ये पहलगाम के अंदर ही है, बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले आता है जो पहलगाम का बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बारिश रुक चुकी थी, तो यहाँ पे हमने जो 1 घंटा स्पेंड किया। तो यहाँ पे लिए सबने ढेर सारे फ़ोटोज़ जो सुबह से लेने को सब बैठे हुए थे। यहाँ पे हमने रील्स बनाई, फ़ोटोज़ लिए, जो है हमें बहुत ही मज़ा आया। हमने 1-1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ पे भी हमने मैगी खाई थी, बहुत ही मज़ा आया, एकदम बढ़िया रहा ये वाला। इसके बाद हमने प्लान किया कि अब मज़ा आ गया पहलगाम आके, अब हमारे पैसे पूरे हो गए। इसके बाद हम प्लान कर रहे थे कि जैसे हम यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे या फिर बाकी चीज़ें करके सारे व्यूज़ कैप्चर करके हम यहाँ से सीधा निकलेंगे वापस होटल। हम होटल जाने से पहले एक बार एप्पल वैली में रुके थे, मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो उसके बाद हम होटल जाने वाले थे। होटल जाते ही हमने जो है थोड़ा कुछ वहाँ पे खा के आगे हमारा प्लान था कि हम डल लेक में हाउसिंग बोट में रुके 1 रात के लिए और नेक्स्ट डे की वापसी करें। तो मैं अलग इसलिए थोड़ा सा घूम रहा था क्योंकि अगर मैं उनके सामने व्लॉग बनाता हूँ फैमिली के सामने, तो वो मुझे आवाज़ देते थे कि यार फ़ोटो ले ले, वीडियोस बना दे हमारी। तो मैं अपना व्लॉग कवर नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि मेरे जो सारे व्यूवर्स हैं वो देखें, मेरा व्लॉग देखें। तो मुझे आप सबके लिए थोड़ा सा साइड में आना पड़ता था, थोड़े व्यूज़ कैप्चर करने पड़ते थे, और उसके बाद जो मैं फैमिली के वीडियोज़ वगैरह लेता था, फ़ोटोज़ वगैरह लेता था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्या मज़ेदार ट्रिप था, मज़ा ही आ गया। हम 5 दिन का ट्रिप था हमारा, बहुत मज़ा आया। तो मेरी फैमिली बड़ी खतरनाक है, इनको ऊपर मज़ा नहीं आ रहा था फ़ोटोज़ लेने में, तो ये नदी के पास ही पहुंच गए। कह रहे नीचे जाके और मज़ा आएगा, नीचे जाके लेते हैं फ़ोटोज़। जितनी भी ब्यूटी थी मैं सारी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। आपको सारा जो है ये पॉइंट अच्छे से दिखा पाऊँ कि यहाँ पे कितना कुछ था। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा डैम भी बना रखा था जो मैंने आगे जाके कैप्चर किया था। ये 2 रास्तों से पानी होता हुआ आ रहा था। पीछे जो एक डैम बना रखा था उसमें जो था ये पानी काफ़ी डीप था, कम से कम 20 फीट डीप था। उसी में से निकल के ये पानी आ रहा था जो डैम का काम कर रहा था। यहाँ पे इतना डीप नहीं था जहाँ पे हम खड़े थे। तो अभी बारिश हट चुकी थी, जो क्लाउड से बहुत अच्छे दिख रहे थे। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, मज़ा आ रहा था। इस पूरे व्लॉग का सबसे बढ़िया फ्रेम, सबसे बढ़िया व्यू ये वाला था जो भी मैं कैप्चर कर रहा था। इसमें सारा ही आ रहा था, पानी भी आ रहा था, क्लाउड्स भी आ रहे थे, पहाड़ भी आ रहे थे।
जैसे रेड डिलीशियस है ये वाला। ओके, पेड़ का नाम ही अलग हो गया। हाँ सर, ये रेड डिलीशियस है, आगे डिलीशियस है। आप आगे जाइए ना सर प्लीज। वहाँ से फोटोज लेके हम निकल पड़े एप्पल वैली के लिए, जो रास्ते में आई थी। यहाँ पे मैंने थोड़े से एप्पल बाय किए और मैंने जो है फ्रेश जूस पिया एप्पल का। अभी हम हैं इस टाइम एप्पल वैली के अंदर। ये वाले सेब का क्या नाम है, ये जो लाल है एकदम? ये रॉयल डिलीशियस, ये रॉयल गाला। ये अब जो बाहर है, ये हमारे उधर वो वाला पहुंचता है जो आपने ऊपर रखा हो ना, हमारे वो वाला पहुंचता है उधर। ये वाला पापा है, देखो हमारे ऊपर, हमारे उधर ये वाला पहुंचता है पंजाब में। हमारे पंजाब में ऐसा पहुंचता है ये वाला। हाँ, वो नहीं पहुंचता, वो बाहर जाता होगा। हाँ, ये रॉयल, ये गाला है सर, गाला वैरायटी। हाँ। ये बहुत महंगा रहता है, इसमें कोई पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं होता है। तो वही तभी तो। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, दूसरा नहीं पहुंचता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰॉयल डिलीशियस, ਉਹ डिफरेंट है। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के लोग थे जिनका ये बाग था। वो खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने जॉब छोड़ के जो है अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो काफ़ी अच्छे थे वो। और यहाँ पे जो हमने एप्पल काफ़ी वैरायटीज़ में देखने को मिले। एप्पल वाले से होकर हम निकल पड़े ड्राई फ्रूट की शॉपिंग के लिए, जो कि रास्ते में एक जगह आते थे। हमने वहाँ से जो है ड्राई फ्रूट जो है बाय किए थे घर के लिए। तो थोड़ी आवाज दे दो यहाँ से बस। तेरी आवाज ना का मैडम तो यहाँ से हमने इनका रेसिपी का एक काढ़ा पिया था। वो काढ़ा भी काफ़ी स्वादिष्ट था, बहुत ही यम्मी था। यहाँ से हम सीधा निकल पड़े श्रीनगर के लिए वापस। अभी हमारा प्लान था कि यहाँ से हम जो है रेस्टोरेंट से कुछ खा ले अपने होटल के अंदर ही। फिर हम सीधा निकले, वो हमारा सामने ही था, हाउसिंग बोर्ड बिल्कुल सामने था। फिर हम सीधा निकले हाउसिंग बोर्ड के लिए। तो हमने किया होटल से चेकआउट। हम निकल पड़े हाउसिंग बोर्ड में स्टे करने के लिए एक नाइट का। आपका मैंने सेकंड और थर्ड वाला रूम पीछे वाला रखा है और उसके पहले आता है वही रखा है। इसमें हमने पूरा पैकेज लिया था, पूरी मार्केट घूमने का, और हमें जो है पिक एंड ड्रॉप इनका ही था, सारा पैकेज था। तो हमें 10,000 में एक रूम मिला था यहाँ पे फुल पैकेज के साथ। कम 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 लविका, आ जाओ आ जाओ। It 20 feet deep है। तो एक बोट में 3 लोग ही बैठते हैं एक टाइम पे। हमें हाउसिंग बोट में 2 बोट लगे थे। वेलकम टू हाउसिंग बोट। शायद इसका नाम था वाइट डायमंड, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है इसका। ये था हमारा जो है बाहर का आउटर में ड्राइंग रूम। इसके अंदर जाने में बिल्कुल छोटी सी जगह रहती है, तो वहीं से रूम में जाने का रास्ता है। अटैच्ड बाथरूम है, गीज़र की कोई दिक्कत नहीं है, पानी गर्म मिलेगा। और हमारे पैकेज में जो है डिनर भी साथ में इंक्लूड था। तो हमें जो है 2 रूम्स लिए थे। वैसे इस बोट में 3 रूम्स थे। एक रूम में रशियंस रुके हुए थे, फॉरेनर्स रुके हुए थे। हमारे पास 2 बेडरूम्स थे।
एक हमारे पास स्वीट रूम था 2 बेड वाला। तो बहुत ही प्यारी थी अंदर से, और हल्की हल्की जो है झूलने में रहती है। आप ऐसा मत समझे कि ये स्टेबल रहेगी, ये रात को भी हल्की हल्की झूलती रहती है लेफ्ट एंड राइट, ज़्यादा नहीं झूलती है। यही तो मज़ा है हाउसिंग बोट में रहने का। तो जब चलेंगे तब भी आपको फील होगा आराम से कि आप पानी के ऊपर ही फ्लोटिंग में कहीं चल रहे हैं। तो काइंड ऑफ क्रूज टाइप फील होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो कभी भी जो श्रीनगर में आए तो डल लेक में हाउसिंग बोट में स्टे ज़रूर करें, एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चाहे एक ही बार स्टे कर लें, पर स्टे ज़रूर करें जब भी आप जो है श्रीनगर में आएंगे डल लेक में। तो हमने यहाँ पे रात को कार्ड्स प्ले किए थे, गेम्स खेली थी, हम काफ़ी लेट सोए थे। तो उसके बाद जो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था, मैंने वो जो है पार्ट्स कैप्चर नहीं किए अपने व्लॉग के लिए, वो मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था, मैंने बहुत मज़ा किया था। तो हर चीज़ पे व्लॉग में डालना ज़रूरी नहीं है, कुछ खुद भी जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इसके बाद जो है मैंने कैमरा शायद बंद कर दिया था, मैंने वहाँ पे जो फुल मोमेंट जो है एंजॉय किया था, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो इसके बाद हमारा प्लान था, सुबह हमने जो है चेकआउट किया यहाँ पे मॉर्निंग में, हम निकल पड़े एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी, और एयरपोर्ट जाने से पहले जो हमने है शाम को राइड ली थी मार्केट की, पूरी मार्केट में घूमे थे डल लेक में, जो कि हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। बड़ा पास करो भाई। पानी से गिर जाना। रुक जा, ये उधर ही निकल जाता नदी में। ये कैनी को रखी है ये चेंज नहीं हो जाएगा। पानी की नहीं पकड़ते, स्विमिंग पूल है, मैं 10 बाई 10 था। ये मॉडल नहीं है। कोई बोले मैं स्विमिंग पूल थोड़ी है, इसका पानी चेंज कर दे। यार हमारी मैडमों को कुछ नहीं पता। अच्छा जो गाना हुआ था जब जब फूल खिलेगा, उस पानी में गया था। आगे आएगा। तो यहाँ पे जो है पानी काफ़ी गहरा देखने को मिल रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सामने पहाड़ थे, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में डल लेक है, सामने होटल्स थे, बहुत ही प्यारा विज़न था, बहुत ही प्यारी प्लेस थी। तो ये जो फील है ये आपको शाम के टाइम अच्छे वेदर में देखने को मिलेगा यहाँ पे डल लेक के अंदर। प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। सही। कितना टाइम घूमेंगे हम? 1-1.5 घंटा घूमेंगे? 1.5 घंटा। हाँ, के साथ अच्छा वो आपके वो है ना, भाई जान है आपके? नहीं, ये हमारा यूनियन का लीडर है। ठीक है। चश्मा भी यूनियन होती है। जो होम स्पोर्ट है ना, गुल फार्म। हाँ जी, हाँ जी। शाहबाज सीरियल बना था एक। हाँ, गुल एक फार्म। सीरियल बन गया, गुल फार्म, गुलशन। तो यहाँ पानी के अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, उसके लिए बोट्स जो है काम करती थी पुराने ज़माने में लेटर पहुँचाने के लिए। पुराने ज़माने में चिट्ठी डालते हैं इसमें। अगर कोई भी डालते हैं ना, ये गाँव पर गाँव घूमता है चिट्ठी डालने में। तो गांव है होते थे जहाँ पे नदी के पास। रात में थे आया ना, बोते आना साड़ी तो नदी आ जाएगी। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को। सारा बाहर से आने पड़ गया। जैसे रोड पे ड्राइविंग रहती है, वैसे ये बोट जो चलाते हैं इनको भी ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। इनको पूरा रहता है कि लेफ़्ट में कैसे करना है बोट को, राइट में कैसे करना है, तुरंत कर देते हैं चप्पू को घुमा के। तो ये भी इनको 3-4 महीने लगा के ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। बहुत अच्छी है, बोट चलाते हैं। ये सारा बाज़ार जो है पानी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आपको बोट से उतर के यहीं पे यही रास्ता है, कोई इसमें सड़क नहीं जाती है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, आपको बाय बोट ही जाना पड़ेगा सारी मार्केट में। बाहर यही सप्लाई करते हैं, बनते हैं। आँखों है जहाँ दिल वाली,
ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ गाना बंद वो ठंडी हो गई आ रही ना पानी बूटी और बनाए ना दी वीडियो बना निशु अब इनको पीछे करेंगे, अभी इनसे आगे जाएंगे हम। अपने सिंगल तो गाइस अब टाइम आ चुका है आप सबको जो है गुड बाय करने का। हमारा कश्मीर का जो ट्रिप था वो 5 दिन का था। हम यहाँ से चेकआउट करके हाउसिंग बोर्ड से निकल रहे थे वापस एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ्लाइट थी 2 घंटे बाद। क्या नेट का कुछ करो। वैसे यहाँ नहीं चलेगा। तो गाइस जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। शायद मैं राजस्थान जाऊंगा नेक्स्ट ट्रिप में, आपको बता दूंगा। सारे व्लॉग्स आएंगे, आप सबके लिए टाइम निकाल के मैं जो है व्लॉग्स बनाता रहूंगा। फिर से मिलेंगे गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री राम। फिर से मिलेंगे गाइस, टेक केयर।